हो? आपको किससे बात करनी है? मुझसे? लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। क्या तुम रोजाना मेरा पीछा करते हो? मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है हाँ, और ना वो इस शहर का नंबर 1 वकील है और मेरे लिए बहुत पॉसेसिव है, यू नो। अगर उसे पता चल गया ना तो तुम्हारी बहुत धुनाई लगेगी। अब फोन रखो। हाँ, किसका फोन था लोपा? सर रॉन्ग नंबर था। तुम रॉन्ग नंबर पे इतनी लंबी बातें कर रही थी? सर रॉन्ग नंबर था इसलिए तो इतनी देर तक बात कर रही थी, वरना कब का रख देती। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि फालतू टाइम पास करना बंद करो, काम पे ध्यान दो, हार्ड वर्क करो। छत्तीसगढ़ से तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? वकील बनने आई हो, समझी तुम? मालूम है सर, मेहनत ही तो कर रही हूँ। अगर वकील नहीं बन पाई तो वकील की बीवी तो बन ही जाऊंगी ना सर। शट अप! ये वाहियात ख्वाब देखना बंद करो। मूव इट, मूव इट, मूव इट, मूव इट। एक्सक्यूज मी। यस। विभूति नारायण आप ही हैं? जी नहीं, उनका प्यून हूं। बोलिए क्या काम है? अरे तो पियोन से क्या बात करेंगे, पहले उन्हें बुलाओ। इडियट! अभी आए विभूति नारायण, बोलिए क्या काम है? अरे आप है विभूति नारायण, देखो शकल से भी लग रहे हैं। साले हैं हम। आप मेरे साले? अरे आपके साले नहीं है, जगत साले हैं। नाम है सालेग्राम, बस हम कुछ नहीं जानते। बहुत नॉटी हो तुम्हें। भौजी हैं। ये आपकी भौजी हैं? अरे हमारी भौजी नहीं है, जगत भौजी हैं। रिश्ते में तुम्हारी बीवी लगती है, नाम है भौजी, भौजी मिश्रा। बड़ी बेतुकी और बड़ी बेढंगी फैमिली है आपकी। बोलिए क्या काम है आपको? देखिए काम यह है कि हमारे जीजाजी ने जो है हम पे केस कर दिया है और हम ये चाहते हैं कि ये केस आप ही लड़े, बस हम कुछ नहीं जानते। बहुत नोटी हो तुम्हें। ये खेलियां आप बाहर कीजिएगा। सुन रही हो तुम नोटी गर्ल? बताइए केस क्या है? आज का केस, मस्त मलंग चौबे ने सालेग्राम पर यह केस दायर किया है कि सालेग्राम ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। अरे भैया आजकल हर कोई तुला हुआ है दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। हमारी भी कहाँ आबाद है ना चंदा रानी जी? है केस क्या है? मिलॉर्ड, सालेग्राम का केस हम देख रहे हैं। और मिलॉर्ड, मस्त मलंग चौबे का केस मैं देख रही हूँ। हाय हाय चंदा रानी जी, आप जिस तरह से बोल रही हैं ना मैं देख रही हूँ, उसमें कुछ कुछ होता है। कुछ हो ही जाएगा किस रोज मिलॉर्ड। खैर अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मस्त मलंग चौबे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मस्त मलन चौबे हाजिर हो। अरे हम फंस गए, कोई निकालो हमें। अरे चप्पल क्या कर रहे हो? धक्का दो, निकालो उन्हें। जोर लगा के। आई शुक्रिया। इतना वजन कैसे लेकर चल सकते हैं आप? इसको छुपा के रखो भैया, इसको छुपा के रखो। क्यों मिलॉर्ड? अरे वर्ल्ड बैंक ने कहीं इसको देख लिया तो इंडिया को लोन मिलना बंद हो जाएगा। आज गया, आज कटघरा भी टूटेगा। बोलो बेटा, दूर से कसम लेना, दूर से कसम लेना, कहीं कटघरा टूटा और ये तेरे पे गिरा तो तू दब के मर जाएगा। अगले हफ्ते तेरी शादी है बेटा। ओके मिलॉर्ड, कसम खाइए। हम कसम खाते हैं, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। जीजाजी जलेबा हो जाए। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? और भाई इतना क्यों डर रहे हो? जलेबी है, बॉम्ब थोड़ी है। क्या है चंदा रानी जी? मिलॉर्ड, इस वक्त मेरे क्लाइंट की जो हालत है ना, उनके लिए जलेबी किसी बम से कम नहीं है। क्या? हाँ मिलॉर्ड, और इसके जिम्मेदार है ये सालेग्राम। इन्होंने मेरे क्लाइंट को इतनी मिठाइयाँ खिलाई है, इतनी मिठाइयाँ खिलाई है मिलॉर्ड, कि ये खुद चलती फिरती मिठाई की दुकान बन के रह गए हैं। चंदा रानी जी दुकान नहीं ये तो मिठाई का मॉल लग रहा है, मॉल, मिठाई का गोडाउन। मिलॉर्ड, आप नहीं जानते,
इस सालेग्राम ने क्या किया है मेरे क्लाइंट के साथ। मेरे क्लाइंट 3 महीने पहले इनके घर पे सिर्फ एक दावत खाने गए थे मिलॉर्ड, और तब से लेके अब तक सालिग्राम ने मेरे क्लाइंट को अपनी मेहमान नवाजी की जेल में कैद करके रख लिया है मिलॉर्ड। इन्हें अपने घर लौटने ही नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि मेहमान नवाजी अभी खत्म नहीं हुई। साहब सुबह 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक बस खिलाते ही रहते हैं। क्या बात कर रहे हो? मिलॉर्ड, सुबह 4 बजते ये दोनों पति पत्नी आ जाते हैं इनके पास। इन्हें बिस्तर से उठाकर सीधे खाने की टेबल पे बिठा देते हैं मिलॉर्ड। और नाश्ते में 20 पराठे घी में सराबोर, उस पर आलू बैंगन की घी में बनी हुई सब्जी। मिलॉर्ड ये भूल रहे हैं, उसके बाद घी और मलाई में बनी हुई 1 किलो बर्फी डकार जाते हैं। मिलॉर्ड, लंच में इन्हें घी में तली हुई पूरियां खिलाई जाती है, घी में बनी हुई पनीर की सब्जी के साथ। उसके साथ घी में तले हुए चीज पकोड़े, उस पर घी में बनी हुई बिरयानी। मिलॉर्ड, इतना ही नहीं, ये सब कुछ खिलाने के बाद इन्हें जबरदस्ती घी में बनी हुई, घी में डूबी हुई जलेबियां खिलाई जाती है मिलॉर्ड, वो भी पूरी 2 किलो जलेबी। मिलॉर्ड थोड़ा है, ये खाने लायक क्यों नहीं बन सकता? और रात के खाने में घी में बनाए हुए। बस बस, कितना घी यार, ये घी घी सुनकर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ये देखो, ये सुनकर ही अपना पेट भर रहे हैं। मिलॉर्ड सोचिए, सिर्फ सुनकर आपका ये हाल हो रहा है। मेरे क्लाइंट को तो दिन रात घी की नदियों से गुजरना पड़ता है मिलॉर्ड। मैंने उनको कितनी बार कहा कि हमें इतना घी मत खिलाइए, हम मर जाएंगे, तो कहते हैं कोई बात नहीं, जब जलाएंगे तो घी में ही जलाएंगे। ये मेहमान नवाजी है या घी नवाजी? मेरा मतलब है गुंडा नवाजी। मिलॉर्ड, इनकी इस गुंडा नवाजी से बचकर मेरे क्लाइंट जिस तरह से उनके घर से भाग निकले। ये भागा? अच्छा, अदालत को ये पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि मस्त मलंग भागा। फिर इन दोनों पति पत्नी ने घी में बनाए हुए कलाकंद और रसगुल्ले हमें फेंक फेंक के मारे। मिलॉर्ड, मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे खतरनाक लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि दोबारा किसी के भी साथ मेहमान नवाजी के नाम पर ही ऐसा ढोंग ना करे, ऐसा जुल्म ना करे और उसकी जिंदगी बर्बाद ना करे। That's all, मिलॉर्ड। ओके विभूति, कुछ कहना चाहते हो या फिर घी में डुबाऊं? मिलॉर्ड, अभी आपने सिक्के का एक पहलू देखा है, मैं आपको सिक्के का दूसरा पहलू दिखाऊंगा, शायद आपका इरादा बदल जाए। कौन सा दूसरा पहलू भाई? इसका भी कोई और कुछ है? मिलॉर्ड, एक कप कॉफी हो जाए। तुम पिलाओगे कॉफी? खैर, तुम क्या पिलाओगे, जाओ हम पिलाते हैं। मिलॉर्ड, पिछली बार का चाय वाले का पैसा बाकी है। तुमने दिया नहीं? मेरा तो क्लियर है, आपका बाकी है। चंदा रानी के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। जीजाजी स्नैक्स। हम नहीं खाएंगे। अरे शिकार आ रहा है, तैयार रहना भाऊजी। अरे जीजाजी कहाँ जा रहे हो? हैं लंच तो करते जाओ, स्वागत है। अरे जीजाजी, जाने दीजिए। अरे बैठो जरा। हाँ पकड़े हैं, चिंता ना करो। अरे जीजाजी, जलेबी तो खाइए जीजा। अरे बहुत अच्छी है। और खाओ और खाओ। अरे खिला कहाँ? पकड़े 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 जीजाजी, आराम से खाओ। अंदर तो ठूसो। अंदर एक और खाओ। ए जी, जरा घी तो डालो। अरे इधर आओ, पहले इनको पकड़ो तभी तो घी डालेंगे, ऐसे कैसे डाल देंगे? हैं जीजाजी मुंह खोलो। मारो भर भर कर पिचकारी घी वाली। अरे जीजाजी को लंच करा रहे हैं और क्या? लंच माय फुट, ऐसे कोई खाना खिलाता है? क्या हालत
कर दी तुमने इनकी, जान लोगे क्या बच्चे की? चपल समझाओ इन्हें। तुम लोग यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं ये पूरा का पूरा घी तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। कुछ नहीं जानते बस, बहुत नोटी हो रही है। आ जाओ। अपनी क्या हालत कर दी है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर सालेग्राम और उनकी बीवी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर एंड मिसिस सालेग्राम हाजिर हो। शाबाश शाबाश। साले हैं हम। किसके साले हो तुम? अरे साले नाम है हमारा सालेग्राम। ये भौजी हैं हमारी बीबी, बस हम कुछ नहीं जानते। बहुत नोटी हो रहे हो तुम। हैं? भौजी तो भौजी होती है, भौजी बीवी कैसे हो सकती है? मिलॉर्ड, आप खामखा जज्बाती हो रहे हैं। भौजी इसकी बीवी का नाम है। और तेरी खैर, कसम खाइए, दोनों मिलके कसम खाइए। हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, बस हमें कुछ नहीं मालूम। और बहुत नोटी हो रही हो तुम अब। मिलॉर्ड, चंद्रानी एक क्लाइंट ने जो मेरे क्लाइंट पे इल्जाम लगाया है कि मेरे क्लाइंट ने इनके क्लाइंट को 3 महीने तक अपने घर में कैद रखा, वो गलत है, बेबुनियाद है और वो झूठा है। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, इसमें झूठ क्या है? सब कुछ सच है और रिजल्ट आपके सामने है मिलॉर्ड। यस मिलॉर्ड, मैं जानता हूं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि सबसे पहले आप किसने लगाई। मिलॉर्ड, किसने लगाई? इसने मिलॉर्ड, इसने, इस मस्त मलंग चौबे ने। मिलॉर्ड, क्या? यस मिलॉर्ड, यस। ये इनके यहां घूमने आया था मिलॉर्ड, और मेरे क्लाइंट ने इसकी बड़ी खातिर तवाज़ो की, बड़ी मेहमान नवाजी। उसके बाद ये एक दिन और रुक गया, 2 दिन रुका। मेरे क्लाइंट ने अपनी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं की, और ये माय लॉर्ड 30 दिन तक इनके घर में रहा और टस से मस तक नहीं हुआ। और मिलॉर्ड, इसके बावजूद इनकी खातिर में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी और जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाँ साहब, हम जैसे तैसे करके अपना गुजारा तो कर ही लेते थे। इनकी मेहमान नवाजी में मैंने अपने सारे गहने बेच दिए। जी बोलो ना। हाँ भौजी, और सरकार हमारा घर का एक एक करके सारा सामान बिक गया, हम कुछ नहीं जानते। बस बहुत नोटी हो रहे हो तुम। क्या? यस मिलॉर्ड, मेरा क्लाइंट इस मस्त मलंग चौबे के चक्कर में बर्बाद हो गया, सड़क पर आ गया, बैंकरप्ट हो गया। मिलॉर्ड, अगर इन्हें इतनी तकलीफ हो रही थी और इतनी प्रॉब्लम्स थी तो क्या ये अपनी जबान से बोल नहीं सकते थे? मुंह में ताले लगा के क्यों बैठे थे? एक बार बोल देते कि तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं होती, ये चले जाते। अरे सरकार, हमने बताया समझाया, बहुत हिंट दिया, लेकिन क्या बताएं, ये हर बार जाते थे और कोई ना कोई बहाना करके वापस आ जाते थे। बस ए जी, भाऊजी बोलो जी। कुछ देर पहले हमारे बीच एक खड्डा था जो हमारे जीवन में गड्ढा बना गया। अब वो हड्डा हट गया है, अब हम और तुम है बस। अरे भाऊजी, तुम्हारे जेवर बिक गए तो क्या हुआ है? हम तुम्हें देसी घी की बनी हुई जलेबी ही हाथों में पहना देते हैं। बड़ी नॉटी हो रहे हो। अरे कौन आ गया ये? अब कोई ना कोई घर में आता ही रहता है। अरे साले जी देखा, हम वापस आ गए। लेकिन बहुत थक गए। अरे जीजा जी, तुम वापस क्यों आ गए? टिकट नहीं मिली का है? अरे टिकट भी मिली थी और सीट भी मिल गई। तो फिर वापस क्यों आ गए? अरे क्या है ना, वो टीसी की बात थोड़ी दिल पर लगाई। अरे कौन सी बात? हमने तो टीसी को सिर्फ इतना कहा कि भाई हमारे खाने में थोड़ा घी डलवा देना। वो क्या है, बिना घी का खाना हमें पसंद नहीं आता ना। तो हम पर भड़क गया, कह रहा है तुम्हारे बाप की ट्रेन है। बस यही बात हमारे दिल पर लगाई और हमने तो ठान ली कि ये ट्रेन में तो हम हरगिज नहीं जाएंगे। और एक बात भी कहकर आ गए उसको। अरे कौन सी बात कह के आ गए? साले जी, हमने उसको कहा कि अगर घी खाना है तो हमारे साले के घर चलो, जितना खाना है हम खिलाते हैं। और बेशर्मी की हद तो देखो, वो आ रहा है शाम को पूरे स्टाफ को लेकर। हाँ, और साले साहब, वो क्या है, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी नाक ना कट जाए, संभाल लेना। हाँ
अरे जीजा जी, घर में कुछ नहीं बचा है, सब खर्च हो गया। भौजी के जेवर भी बिक गए हैं, उन्हें देसी घी की जलेबियां हाथों में पहना रहा हूँ बस। अरे साले साहब, ये इतना बड़ा घर है, ये किस दिन काम आएगा? बेच दो। और फिर मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने ठान ली कि मेरा क्लाइंट अपना जीवन इस चौबे की मेहमान नवाजी में लगा देगा मिलॉर्ड। और इस चक्कर में मेरे क्लाइंट ने अपना घर बार सब कुछ बेच दिया मिलॉर्ड। मेरे क्लाइंट ने अपना घर बार सब कुछ बेच दिया मिलॉर्ड। अब कुछ ज्यादा ही नोटी हो रही हो तुम। देखा नोटिकल? क्या घर बेच डाला? यस मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट ने अपना घर बार सब बेच डाला और उन पैसों से घी के पीपे खरीद लिए, कनस्तर। क्यों बे ओए चौबे मस्त मलंग, ये सच है? हाँ साहब, हमें रिश्तेदारों के वहां जाकर मेहमान नवाजी करवाने का बड़ा शौक है। ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने का शौक है? हाँ? मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। जितने गुनहगार ये हैं, उससे बड़े गुनहगार तुम हो। सॉरी चंदा रानी जी, अब फैसले की घड़ी आ गई है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मस्त मलंग, ये आग वाकई में तुम्ही ने लगाई है। इसलिए ये अदालत तुम्हें ये हुक्म देती है, जितने पैसे इन लोगों ने तुम पर खर्च किए हैं वो सूद समेत तुम उनको वापस लौटा दोगे। और साथ ही साथ मिस्टर एंड मिसेस सालेग्राम, अदालत आपको ये हिदायत देती है कि मेहमानों के साथ ऐसा सलूक आप नहीं करेंगे, क्योंकि अतिथि तो देवो भव होता है, वो देव समान होता है, उसको देवों तक पहुंचाने की कोशिश कभी मत करना। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। ऑलराइट। हेलो विभूति नारायण जी। अहो भाग्य हमारे सुदामा के द्वारे कृष्ण पधारे, कहिए कैसा आना हुआ? बस आपको आपकी जीत पर मुबारकबाद देने चली आई। ऑलराइट। वो क्या है ना, इंसान को जिंदगी में कुछ मौके बहुत कम मिलते हैं, सो मिस नहीं करना चाहिए। अगर इंसान में अपनी एबिलिटी हो तो उसे मौकों की जरूरत नहीं पड़ती चंदा रानी जी। बस कमाल है कि आपकी एबिलिटी बहुत कम बार बाहर निकल कर आती है। That's what you think. एनीवे, आपकी जीत की खुशी में आपके लिए मिठाई लेकर आई। ओह, आपकी फेवरेट अंगूर की मिठाई। क्या बात है, आपको हमारी पसंद नापसंद अभी तक याद है? बिल्कुल, खाएंगे नहीं? बिल्कुल, आप लाएं और हम ना खाएं।